आत्माओं के भाव संस्थान के शुद्धिकरण का विज्ञान। भाव और भावना किसे कहते हैं? भाव या भावना का स्वयं में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। यह चेतना के स्तर पर सिर्फ एक सूक्ष्म स्पंदन है। यह सिर्फ एक आंतरिक अवस्था है। यह एक ऐसी आंतरिक अवस्था है जो चैतन्य आत्मा की चैतन्यता के निकट की अवस्था है। भाव का संबंध आत्मा के केंद्र से होता है। भाव का अस्तित्व विचार से भी पहले है। जब भौतिक देह रहते हुए भी चैतन्य आत्मा अपने भाव केंद्र को सक्रिय करती है, तब यह भाव जब व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आता है, इसे ही हम भावना का नाम दे देते हैं। जब चैतन्य आत्मा देह और देह के पदार्थों के सम्मोहन की अवस्था में रहती है, तो यह भाव केंद्र कई प्रकार से प्रभावित हो सकता है। इसलिए इस भाव केंद्र से शुभ भाव भी पैदा हो सकते हैं और अशुभ भाव भी पैदा हो सकते हैं। देह और देह के पदार्थों के सम्मोहन आसक्ति से ऊपर उठी आत्माओं में केवल और केवल शुभ भाव ही पैदा होते हैं। शुभ भाव के पैदा होने की आधारशिला क्या है? हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हमारी आंतरिक भावनाएं हमारी आंतरिक शुद्धि, पवित्रता या अशुद्धि, अपवित्रता की स्थिति के अनुसार ही पैदा होती हैं और वैसा ही प्रभाव डालने का काम करती हैं। यदि आंतरिक चैतन्यता की शुद्धि होगी तो किसी कार्य विशेष के लिए या किसी आत्मा के लिए या जीवन के किसी अन्य अनेक पहलुओं के संदर्भ में पैदा हुई आंतरिक भावनाएं अपने शुभ रूप में ही पैदा होंगी और उनका शुभ ही प्रभाव पड़ेगा। ठीक इसके विपरीत स्थिति भी होती है। यदि आत्मा की आंतरिक चैतन्यता की अशुद्धि होगी तो किसी कार्य के लिए या किसी आत्मा के लिए या जीवन के किसी अन्य पहलुओं के संदर्भ में पैदा हुई भावनाएं अपने अशुभ ही पैदा होंगी और उनका वैसा ही अशुभ असर पड़ेगा। शक्तियां भाव और भावना को फॉलो अनुसरण करती हैं। कर्मों से प्राप्त हुई स्थूल या सूक्ष्म शक्तियां हमारी आंतरिक चैतन्य अवस्था का अनुसरण करती है। अर्थात हमारी शक्तियां हमारी चैतन्य अवस्था के हिसाब से काम करती हैं। यदि आंतरिक चैतन्य अवस्था शुद्ध, पवित्र है तो शक्तियां भी शुभ दिशा में काम करती हैं। यदि आंतरिक चैतन्य अवस्था अशुद्ध है तो शक्तियां भी अशुभ दिशा में काम करती हैं। इसलिए ही किसी कार्य को करने से पहले या सेवा में उतरने से पहले या तपस्या की साधना में उतरने से पहले मूल और मौलिक रूप से हृदय की भावनाओं की शुद्धि, पवित्रता होना अनिवार्य होती है। कर्म क्षेत्र में पारस्परिक कर्मों के परिप्रेक्ष्य में शुभ भाव और स्वीकार भाव का परिणाम किसी चमत्कार से कम नहीं। विषय के इस परिप्रेक्ष्य में अपना एक अनुभव मैं आपको कहता हूँ। मैंने विगत लगभग 25 वर्षों से एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के सर्वेक्षण और परीक्षण के ऊपर मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने काम किया है। मैंने उसके सार्वजनिक तौर पर बहुत से अनुभव युक्त परिणाम देखे हैं। ऐसे अनेक अनुभवों से मेरी आध्यात्मिक प्रज्ञा बढ़ी है। ऐसे अनुभवों के होने से मुझे मन, आत्मा, शरीर, सामाजिक मान्यताओं और पारस्परिक व्यवहारिक विज्ञान को समझने में काफी आसानी रही है। हालांकि इस प्रकार की समझ को बहुत सी आत्माएं जानती होंगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि वही एक गहन मनोवैज्ञानिक तथ्य आप सभी के सामने भी रखना चाहिए। शायद जिनको इस विषय का ज्ञान ना हो उनके जीवन में भी यह प्रज्ञा काम आ जाए। जीवन के व्यवहारिक विज्ञान में इस समझ की वास्तव में सबको जरूरत भी है। इस मनोवैज्ञानिक तथ्य की हम सभी को समझ होनी ही चाहिए। वह तथ्य यह है कि पारस्परिक स्वीकार भाव में बहुत अद्भुत सूक्ष्म वैज्ञानिक प्रक्रिया घटती है, बशर्ते कि यह प्रक्रिया उच्चतम से निम्नतम और निम्नतम से उच्चतम दोनों तरफ से एक साथ घटती हो। जहां यह स्वीकार भाव पारस्परिक रूप से होता है, वहां उन स्थितियों में अर्जित गुण तो प्रकट अभिव्यक्त हो ही जाते हैं, बल्कि वे गुण भी प्रकट हो जाते हैं जो कहीं अवचेतन अचेतन में आंतरिक तलघर में छिपे पड़े होते हैं। जबकि अस्वीकार भाव के प्रकंपनों के काम करने से अर्जित किए गुण और अवचेतन अचेतन गुण भी प्रकट नहीं होते, बल्कि अर्जित किए हुए गुण और विशेषताएं अवचेतन अचेतन में दब जाते हैं। इस मनोवैज्ञानिक ऊर्जा के अंतःगामी परिणाम के कारण जीवन के व्यवहार विज्ञान का समीकरण बिल्कुल उलट जाता है। स्वीकार भाव की भाव दशा में ऐसे भी गुण और विशेषताएं प्रकट हो उठते हैं जिनके प्रकट होने की पहले जीवन में कभी कहीं दूर दूर तक भी संभावना दिखाई नहीं दे रही होती थी और उनके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता था। शुभ भावनाओं के पैदा होने में सबसे आधारभूत तत्व है स्वयं के प्रति या दूसरों के प्रति स्वीकार का भाव रखना। शुभ भाव और स्वीकार भाव के परोक्ष में इन दोनों को जोड़ने वाला एक तीसरा अचेतन तत्व भी होता है। वह तत्व होता है अनिवार्यता का आंतरिक भाव। जब इन तीनों प्रकार के भाव की तारतम्यता की केमिस्ट्री, अल्केमी घटती है तो अंतर संबंधों में हो रहे कर्मों के अनेक क्षेत्रों में अदृश्य अलौकिक घटना घटती है। साधारण भी असाधारण और असाधारण भी साधारण।
इसका भावार्थ यह हुआ कि ऐसी पारस्परिक स्वीकार की भावदशा की स्थिति में एक बहुत ही कम समझदार आदमी भी बहुत ही ज्यादा समझदार हो जाता है या होने का परिचय देता है। यदि परिस्थिति ठीक इसके विपरीत अस्वीकार भाव की हो तो परिणाम बिल्कुल विपरीत आते हैं। उस स्थिति में एक ज्यादा बुद्धिमान आत्मा भी कम बुद्धिमान हो जाती है या बहुत कम बुद्धिमान होने का परिचय देती है। इन्हीं स्थितियों को दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि ऐसी स्थितियों में एक ज्ञानवान व्यक्ति भी बुद्धू व्यक्ति बन जाता है और एक बुद्धू व्यक्ति भी ज्ञानवान व्यक्ति बन जाता है। इसे तीसरे शब्दों में कहें कि ऐसी स्थितियों में एक अयोग्य व्यक्ति भी योग्य बन जाता है और एक योग्य व्यक्ति भी अयोग्य बन जाता है। इसे चौथे प्रकार के शब्दों में कहें कि आम भी खास और खास भी आम बनने का परिचय देता है। इस संदर्भ में हमें यह भी समझ हो कि यह ऐसा हमेशा सबके जीवन में या सभी परिस्थितियों में होते हुए नहीं देखा जा सकता है। यह ऐसा केवल विभिन्न परिस्थितियों या घटनाओं में हो सकता है। यह ऐसा समय, स्थान और परिस्थितियों के आधार पर होता है। पर इतना अनुभव के साथ कहा जा सकता है कि यह पक्का होता है। यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया प्रैक्टिकल रूप में होती है। इस प्रक्रिया के परोक्ष में दोनों तत्वों के संयोग काम करते हैं। पहला अविनाशी ड्रामा अनुसार का संयोग और दूसरा ड्रामा अनुसार कर्मों का संयोग। इन दो तथ्यों के होने से ऐसी प्रक्रिया की घटना हमारे लिए एक आध्यात्मिक प्रज्ञा बन जाती है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। उपरोक्त व्याख्या में मेरे भाव अर्थ को समझने का प्रयास करना। शब्द तो केवल माध्यम होते हैं अभिव्यक्ति के लिए, केवल शब्दों को ही नहीं पकड़ना। भाषा में शब्द तो हमें प्रयोग करने ही पड़ते हैं। शुभ भाव और स्वीकार भाव की केमिस्ट्री है क्या? स्वीकार भाव के परोक्ष में सूक्ष्म विज्ञान यह काम कर रहा होता है कि स्वीकार की अवस्था में भाव और विचार के प्रकंपनों की ऊर्जा के काम करने का ढंग बदल जाता है। उस स्थिति में ऊर्जा के काम करने की गति सूक्ष्म और तीव्र हो जाती है। ऊर्जा का सूक्ष्म रूप बनते ही ऊर्जा के काम करने की प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन आ जाता है। यह बात हमें कहने में बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसके परिणाम बड़े होते हैं। इस अदृश्य प्रक्रिया में देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर वाली बात पारस्परिक तौर पर सूक्ष्म रूप में घटती है। वह तीव्र और सक्रिय हुई भाव ऊर्जा अपनी मौन अवस्था में आत्माओं के पारस्परिक अचेतन स्तरों तक प्रभाव डालती है। वह भाव ऊर्जा अप्रकट होती है लेकिन गुणों और विशेषताओं को प्रकट कराने का काम करती है। शायद आपको यह आश्चर्यजनक लगेगा, लेकिन यह पारिवारिक, सामाजिक और सामूहिक तौर पर अनेक लोगों के जीवन में होते हुए अनेक व्यवहारिक अनुभवों के अनुसार यह तथ्यात्मक सत्य है। यह 100% मनोवैज्ञानिक सत्य और तथ्य है। आंतरिक भावनात्मक शुद्धि पर प्रथम रूप से काम करने का नियम। यदि हम ऐसा मानते हैं कि हम नई सृष्टि की स्थापना में सृजनात्मक कार्यों के कर्णधार हैं या सृजनात्मक कार्य करना चाहते हैं या यह समझते और चाहते हैं कि अन्य सभी आत्माएं भी नई सृष्टि की स्थापना के कार्य करें, तो हमें सदा शुभ भावना के वाइब्रेशन फैलाने होंगे। विचारों की व्याख्या करने और कराने में या विचारों के जंगल के व्यर्थ में उलझने और उलझाने की स्थितियां बहुत बनती हैं। यदि हम अपनी भावनाओं की शुद्धि पर ध्यान दें और इसे बढ़ाएं तो बाकी सब स्वतः ही शुभ ही होता है। विचार तभी शुभ काम करते हैं जब उसके परोक्ष में भाव शुद्ध हो। मूल बात है भाव जगत की शुद्धि की। यह शुद्धि कई आयामों में काम करती है। आंतरिक शुद्धिकरण का काम सामान्य या छोटा काम नहीं। स्थूल रीति से कर्म करना सामान्य बात है। यह हमारी जन्म की आदत है। बौद्धिक रूप से कर्म करना भी सामान्य बात है। यह भी हमारी जन्म की आदत है। लेकिन आंतरिक शुद्धि, पवित्रता करने का कर्म करना या होना कोई सामान्य बात नहीं है। इस शुद्धि को बढ़ाने के लिए गहन चिंतन, मनन और चेतन, अवचेतन और अचेतन मन के स्तर पर जाकर भाव जगत में समाई हुई कलुषित भावनाओं पर शुद्ध भावनाओं के द्वारा काम करना पड़ता है। कर्मों की गहन गति का सिद्धांत इसी अवस्था पर निर्भर करता है। यह सरल काम नहीं है। आत्मस्वरूप में टिकने से और अध्यात्म विज्ञान के ज्ञान की सूक्ष्मता से ही यह शुद्धि, पवित्रता बढ़ती है। जितना ज्यादा हम अपने भाव संस्थान के निकट होने के अनुभव को बढ़ाते जाते हैं, उतना ही हमारे भाव संस्थान की शुद्धि, पवित्रता बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया में बुद्धि या विचार से पार जाने का अनुभव करना पड़ता है। यदि कोई आत्मा विभिन्न आयामों में स्वयं की स्थिति को शुद्ध बना लेती है तो उसके द्वारा विभिन्न आयामों में कर्म स्वतः ही होते हैं। उसके द्वारा कर्म करने और कर्म के परिणाम आने की गहन गति में आमूल रूप से रूपांतरण हो जाता है। इसलिए अध्यात्म के साधकों को अपनी मनसा, वाचा, कर्मणा और भावना की आंतरिक शुद्धि, पवित्रता को बढ़ाने पर प्रथम रूप से विशेष ध्यान देना चाहिए।
सदा अपने आंतरिक भावों की जांच करते रहे कि मुझसे सदा सर्वदा शुभ भावनाओं के स्पंदन ही फैल रहे हैं, या मेरी भावनाएं कभी शुभ या कभी अशुभ या कभी कुंठित होती रहती हैं। कामचलाओ अनुभवयुक्त व्याख्या। इसे कई तरह से समझना और समझाना पड़ता है। कई लोगों को इस भाव की शुद्धि के बारे में भी ठीक तरह से स्पष्ट नहीं होता है। भाव जगत की शुद्धि का मतलब है कि आत्मा की एक ऐसी निराकारी चैतन्य अवस्था जिससे सदा सर्वदा शुभ भाव ही पैदा होता हो। हालांकि यह भाव की अदृश्य प्रक्रिया अव्याख्य है, फिर भी इसे कामचलाओ व्याख्या दी जा सकती है। इसलिए हमने प्रस्तुत विवेचन में इसकी कामचलाओ और अनुभवयुक्त व्याख्या की है। कर्मों की गति में भाव शुद्धि का ही आधारभूत पहलू। हमें यह भी ज्ञात रहे, हमारी भावनाएं और विचार चाहे शुभ हो या अशुभ हो, उनकी सूक्ष्म ऊर्जा तुरंत फैलती हैं और कम या ज्यादा असर डालती हैं। इस मनोविज्ञान के अनुसार कर्मों की सूक्ष्म गति को समझिए। हमारी भाव की शुद्धि की अवस्था में हमसे हमारे संकल्पों विचारों के द्वारा एक सेकंड में भी शुभ कर्म हो जाता है। हमारी भाव की अशुद्धि की अवस्था में हमसे हमारे संकल्पों विचारों के द्वारा एक सेकंड में भी अशुभ कर्म हो जाता है। चेतन मन सतर्क नहीं होता है, इसलिए यह प्रक्रिया हमारे एक विचार के द्वारा ही अचेतन रूप से होती है। इसलिए सदा कर्मों की शुभता की स्थिति को कायम रखने के लिए भाव जगत के शुद्धिकरण के करने या होने का प्रावधान है। कर्मों की गहन गति के परोक्ष में भाव जगत की शुद्धि और अशुद्धि के प्रभाव का यह बहुत गहरा विज्ञान है। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध है तो हमसे कर्म श्रेष्ठ ही होंगे। इसका सीधा सा अर्थ यह भी हुआ कि श्रेष्ठ शुभ कर्म उन्हीं आत्माओं के द्वारा हो सकते हैं जिनका भाव संस्थान शुद्ध है। इसका सीधा सा अर्थ यह भी हुआ कि यदि आत्माओं का भाव संस्थान ही अशुद्ध है तो उनके द्वारा कर्मों का अंबार लगाने के बावजूद भी वे कर्म साधारण कर्मों की कोटि में ही होते हैं। इसे हम समझ सकते हैं, हमारे अंतःकरण भाव संस्थान की शुद्धि बहुत अनिवार्य है और ऐसी चीज है जो हमें सबसे पहले कर लेना चाहिए। विषय की गहनता और सूक्ष्म जटिलता को समझकर ही मन वचन और कर्मणा से कर्म करने और कराने के मार्ग पर तत्पर रहना चाहिए। धन्यवाद।